हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रोलॉजी फ्रेंड डॉक्टर महेश जोशी सभी का स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे सभी राशियों के क्या करैक्टरिस्टिक होते हैं, कैसे उनके अंदर गुण होते हैं और उन राशियों की लगने वाले लोग कैसे होते हैं। इस बारे में आपने बहुत जानकारी ली होगी जगह जगह से, मगर मैं आज आपको जो सिग्निफिकेशंस बता रहा हूँ ये प्रैक्टिकल सिग्निफिकेशंस हैं। एस्ट्रोलॉजी में आगे बढ़ने के लिए जितने भी सिग्निफिकेशंस मैं बता रहा हूं उन्हें अपने दिमाग के अंदर रखें। सारी चीजें हमें याद नहीं हो सकती, सब चीजों को हम दिमाग के अंदर रख भी नहीं सकते, तो हमें कौन कौन सी जरूरी बातें किसी भी राशि के बारे में जानना जरूरी है उसकी मैं आज बात करूंगा। सबसे पहले आता है एरीज साइन, मेष लग्न। तो मेष राशि के अंदर क्या होता है, तो इसका जो प्रतीक है वो होता है पुरुष भेड़। भेड़ होता है इसका, मेंढा जिसे बोलते हैं। तो मेंढा के क्या करैक्टरिस्टिक होते हैं वो मेष राशि के लोगों के अंदर होंगे। उनके अंदर अत्यधिक एनर्जी होती है, वो बहुत एजाइल होते हैं, बहुत तेजी से चलते फिरते हैं। तो मेष राशि के लोगों को आप जब भी जज करें तो आपके दिमाग के अंदर एक पुरुष भेड़ या मेंढा आना चाहिए, राम बोलते हैं जिसको, वो आपके दिमाग में आएगा तो आपको मैक्सिमम करैक्टरिस्टिक खुद समझ में आ जाएंगे। मेष राशि का जो तत्व है वो अग्नि या फायर है, और वैसे ही ये आपकी चर या मूवेबल साइन होता है। फर्दर इसका स्वामी जो है मंगल है, वो खुद भी अग्नि तत्व का स्वामी है, तो ये राशि खुद भी अग्नि तत्व की है। और इसका जो लॉर्ड मार्स है वो भी फायर एलिमेंट रखता है अपने अंदर। राशि और राशि स्वामी दोनों अग्नि तत्व के होते हैं, इसलिए ऊर्जा भरपूर मात्रा में होगी। तो जिन भी लोगों की लग्न आपको एरीज या मेष नजर आए तो ये आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि उस पर्सन के अंदर भरपूर मात्रा में ऊर्जा होगी, या आपको किसी भी व्यक्ति के अंदर नजर आए कि इसके अंदर बहुत ऊर्जावान है, वो चलता फिरता रहता है, लगातार एक काम करेगा दूसरा काम करेगा, या शांत नहीं बैठेगा, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करता रहेगा, तो उसकी लग्न में एरीज या मेष होने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। इस राशि के जातक जन्मजात योद्धा होते हैं, वो कभी डरते नहीं है। कहीं लड़ने की अपॉर्चुनिटी आए, लड़ाकू नहीं होते। लड़ाकू होना एक अलग बात होती है, योद्धा होना एक अलग बात होती है। योद्धा का मतलब है जब उनको अपनी पर आए या अपने कंट्री पर आए, अपनी इज्जत पर आए, तो वो लड़ने से कभी डरते नहीं है। वो जन्मजात योद्धा होंगे, वो कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, ऐसा आप मानकर चलोगे। तो आपको यदि कोई ऐसा पर्सन दिखता है जो अपनी बात पर अड़ता है और वो डरता नहीं है आसानी से, सामने वाले की पावर देखकर अपने पॉइंट पर टिका रहता है, तो आप समझ के चलिए कि उसकी लग्न मेष होगी। नेक्स्ट, वो खतरों का सामना करने से भी नहीं डरते। ऐसे लोगों में एडवेंचरिज्म होता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो आपने देखा होगा, हम क्यों खतरों में पड़े, ऐसी जगह पर हमको क्यों जाएं जहां पर थोड़ा भी खतरा होगा। मगर बहुत सारे लोग हैं वो ये देखते हैं, जाकर देखते हैं ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। तो मेष लग्न के नेटिव कभी भी खतरों से घबराते नहीं है। मगर क्योंकि ये बहुत ही फायरी है दोनों, इसका लॉर्ड भी अग्नि तत्व का है, राशि भी अग्नि तत्व की है, तो ऐसे लोगों के अंदर अत्यधिक गुस्सा होता है, जल्दी से किसी भी बात पर गुस्सा आ जाता है और बहुत तीव्र गुस्सा होता है ऐसे लोगों का। फर्दर उनके स्वभाव के अंदर जल्दबाजी होती है, वो किसी भी काम को बहुत जल्दी करने की कहेंगे। आप जैसे कोई भी प्रपोजल दोगे कि चलो यार हम कहीं घूमने चलते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, तो वो कहेंगे नहीं नहीं चलते हैं, अभी चलते हैं, मैं अभी अपने चेंज करके आता हूं और अभी हम निकलते हैं, गाड़ी निकालता हूं अभी हम निकलते हैं। इस तरीके के लोग होंगे, उनके अंदर स्वभाव के अंदर जल्दबाजी होगी। फर्दर ऐसे लोगों को एसिडिटी से बचने की जरूरत होती है, क्योंकि फायर तत्व की राशि है, पेट में भी अगन होगी उनके, तो उन्हें मसालेदार भोजन से परहेज करना चाहिए। इस राशि के जातक को सिर मतलब हेड, पेट, स्टमक, किडनी, माइग्रेन और आपस से संबंधित बीमारियां होने की संभावना होती है, कॉन्स्टिपेशन एटसेट्रा। तो ये सारी चीजें मैंने क्यों बताई, ये सारी चीजें आपको पता होंगी, पर मैंने बहुत लिमिटेड यहाँ पर सिग्निफिकेशंस बताए हैं। हमें किसी का बर्थ टाइम जब भी करेक्ट करना होता है या किसी भी पर्सन की कुंडली को एनालाइज करना है, तो सबसे पहले हम लग्न को एनालाइज करना भूल जाते हैं। उसकी लग्न किस तत्व की है उसके बारे में काफी कुछ उसके बारे में पता चल जाता है। अब मैं इसका एनालिसिस बताता हूं कि किसी की भी एरीज लग्न आपको नजर आई, तो एरीज लग्न में आप उस पर्सन से पूछ सकते हो
या वो पर्सन आपको ऐसा नजर आ रहा है कि बहुत जल्दबाजी में रहता है, बात बात पे उसको गुस्सा आ जाता है, जल्दी गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा एनर्जी है, अपने पॉइंट पर अड़ता है, टिकता है, लड़ने के लिए भी यदि जरूरत पड़े तो तैयार रहता है, तो आप कहेंगे, और कहीं पे भी उसको डर नहीं लगता किसी भी चीज से, बड़ी से बड़ी बात से भी वो डरता ना हो, और उसके स्वभाव के अंदर जल्दबाजी हो, तो आप समझ सकते हैं कि उसकी लग्न मेष है। एक्सपीरियंस के साथ यदि आप लोगों को वो करोगे तो किसी भी पर्सन को देखकर, उसका बात व्यवहार देखकर आप उसकी लग्न बगैर किसी कुंडली और बगैर किसी भी चीज के बता सकते हो। इस चीज में बहुत सारे लोग एक्सपर्ट होते हैं, मगर उसके लिए बहुत आपको प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो ये मैंने अभी एरीज लग्न के लोगों के आपको करेक्टरिस्टिक बताए, तो बहुत मैंने प्रैक्टिकल करेक्टरिस्टिक बताए हैं, बहुत ज्यादा चीजें नहीं बताई हैं, आप इन्हें ध्यान रख सकते हैं। अब हम दूसरी बात करेंगे, टॉरस लग्न, वृषभ लग्न की बात कर रहा हूं मैं, लग्न की बात कर रहा हूं, आप ध्यान रखिएगा। वृषभ राशि का जो प्रतीक है, सिंबल है, वो बुल या बैल होता है। तो आपने बैल देखा होगा, खड़े होते हैं, बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं वो, आपने देखा होगा कहीं भी खड़े हुए हैं। बुल आजकल आपको रास्तों पर कहीं भी खड़े हो मिल जाएंगे। तो बैल का जो तत्व होता है टॉरस का, वो होता है पृथ्वी तत्व, या जिसे अर्थ साइन बोलते हैं। तो अर्थ साइन की वो है, फर्दर ये स्थिर राशि होती है जिसे हम फिक्स साइन बोलते हैं। अब इन चार चीजों में वृषभ की बहुत सारी बातें आ जाती हैं। पहली क्या बात बताई मैंने, वो बैल से रिप्रेजेंट होता है, तो बैल को आप माइंड में पिक्चराइज कर लीजिए। जब भी टॉरस लगने के किसी भी व्यक्ति के बारे में बात करना चाहते हो तो बैल को आप माइंड में रखिए। दूसरा, वो पृथ्वी तत्व की राशि है और स्थिर राशि है। पृथ्वी धीर गंभीर होती है, आपको मालूम है। स्थिर राशि है, वो जल्दी से बदलती नहीं है। और इसका स्वामी जो है लॉर्ड, वो शुक्र है, वो जल तत्व का है। तो ये सारे चारों चीजों को आपको माइंड में रखना है। मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं। इससे हम जब राशियों को या लग्न को, ये आप सब लोग जानते होंगे, मगर इन्हें भूल जाते हैं जब भी हम वृषभ राशि की कुंडली का एनालिसिस करते हैं। आपको बैल दिमाग में आना चाहिए, आपको पृथ्वी दिमाग में आनी चाहिए, आपको स्थिरता दिमाग में आनी चाहिए, आपको शुक्र दिमाग में आना चाहिए। ये चारों चीजें जब भी वृषभ राशि के बारे में बात करते हो तो चारों चीजें आपके दिमाग के अंदर आनी चाहिए। इनकी सारे कैरेक्टरिस्टिक आप अपना आप खुद ही निकाल लोगे। यह पृथ्वी तत्व की राशि है, तो देखिए गंभीर स्वभाव हो गया। पृथ्वी गंभीर है, धीर गंभीर है, हर परिस्थिति में वो अडिग रहती है। परंतु इस राशि का स्वामी जो है वो जल तत्व का हो गया। तो यह पृथ्वी और जल का कॉम्बिनेशन है, देखिए इसके अंदर। तो इस कारण इस राशि के लोग ऊपर से पृथ्वी की भांति नजर आएंगे, गंभीर, वो आपको बहुत गंभीर नजर आएंगे। और जल की तरह वो शांत आपको दिखाई देंगे। आपको ऐसे बहुत लोग देखेंगे, आपको देखते ही पता चलता है ये पर्सन बहुत गंभीर है और बहुत शांत है। लेकिन जब इनके एम को ठेस आप पहुंचाओगे तो ये बैल की तरह उग्र और हिंसक हो जाते हैं इमीडिएटली। तो देखिए, मैं 3 कैरेक्टरिस्टिक यहां पर अटैच किए हैं। टॉरस लगने के 3 कैरेक्टरिस्टिक हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत सीखने को मिलेगा, ऐसा मेरा यकीन है। क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियोस मैं भी देखता हूं और मैंने बहुत अध्ययन भी किया है। मगर मैं जो यहां पर बता रहा हूं आपको, मैं उस कुंडली, उन राशियों के सिग्निफिकेशन बगैर किसी बुक को पढ़े हुए आप किस तरीके से अपने माइंड में लेकर आएंगे। जिन भी दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अंदर आपको बहुत ही गूढ़ बातें जानने को मिलती रहेंगी। तो अभी मैंने बताया कि जो टॉरस या वृषभ लग्न के लोग होते हैं, इस राशि के लोग ऊपर से पृथ्वी की तरह गंभीर और जल की तरह आपको शांत दिखाई देते हैं। मगर जब भी इनके एम को चोट पहुंचाओगे, आप इनकी बेइज्जती करने की कोशिश करोगे, इनके साथ खेलने की कोशिश करोगे, तो बैल की तरह एकदम से खड़े खड़े हिंसक हो जाएंगे। आपने देखा होगा बैल एक जगह खड़ा रहता है, खड़ा रहता है, खड़ा रहता है, मगर उसके दिमाग के अंदर यदि कोई चीज आ जाती है तो वो फिर छोड़ता नहीं है, एकदम से हिंसक हो जाता है। तो टॉरस लगने के लोगों से जल्दी से आपको उनकी मजाक नहीं उड़ानी चाहिए। या आपको इस तरीके के लोग नजर आते हैं कि जो बहुत धीर गंभीर हैं, शांत स्वभाव के हैं, ज्यादा रिएक्ट नहीं करते। और वो आपने देखा कि किसी दिन अचानक एकदम से बहुत रिएक्ट करेंगे। आप सोचोगे अरे यार, ये तो बहुत ही शांत स्वभाव का आदमी था, इसको इतना गुस्सा कैसा आ गया। आप समझ जाइए वो टॉरस लग्न का व्यक्ति होगा। इस राशि के जातक अपनी व्यवहारिता के लिए विख्यात होते हैं, दूसरे लोगों का बहुत मान सम्मान करते हैं, आपको ऐसे ही नहीं जाने देंगे। यदि आपकी कोई बात उन्हें अच्छी लगी तो आपको जरूर कहेंगे अच्छी है बात। आप उन्हें कहीं मिल जाते हो, आप जानते हो, अपना इंट्रोडक्शन देते हो, तो वो आपका पूरा सम्मान करेंगे, आपको कुछ ऑफर करेंगे खाने पीने के लिए, और आपको लगेगा कि किसी एक अच्छे आदमी से आप मिलकर आए हैं। तो वो भी वृषभ लग्न के लोग होंगे।
इनका गला बहुत संवेदनशील होता है और कफ जमा होने की शिकायत होती है। वृषभ लग्न के लोगों के गले में जनरली प्रॉब्लम्स आती हैं। थोड़ी थोड़ी बात पर जैसे भी वेदर चेंज होगा उनके गले के अंदर शिकायत आना शुरू हो जाएगी। कफ की प्रॉब्लम होगी, जिसे हम खांसी बोलते हैं, उन्हें खांसी की समस्या आती रहेगी। तो इन्हें गर्म पानी पीते रहना चाहिए गर्मियों में भी। अब मैं टॉरस लग्न को फिर से एक बार रिपीट करता हूं। तो टॉरस की 4 कैरेक्टरिस्टिक आप दिमाग के अंदर बैठिए कि ये बुल से रिप्रेजेंट होता है, बैल से। ये पृथ्वी तत्व की राशि है, स्थिर राशि है। स्थिर का मतलब ये जल्दी से भटकते नहीं, अपनी जगह से आसानी से हिलेंगे नहीं। यदि कोई जॉब भी करेंगे तो एक ही जगह पर करते रहेंगे लंबे समय तक। कहीं इनको मकान मिल गया, जा रहे हैं तो अपना स्थान परिवर्तन भी आसानी से नहीं करते हैं। अब आ जाता हूं मैं तीसरा, जेमिनाइन, या जिसे हम थर्ड वन साइन है हमारी कुंडली का, मिथुन राशि या मिथुन लग्न के जातकों के बारे में बात करेंगे। इसका जो सिंबल होता है ये स्त्री पुरुष का जोड़ा होता है। आप देखते हो कि स्त्री और पुरुष, एक पेयर जिसे हम बोलते हैं, कपल जिसे बोलते हैं, वो इसका सिंबल है। ये वायु तत्व की राशि है। तीसरा ये द्विस्वभाव राशि है। द्विस्वभाव राशि में क्या होता है, स्थिर राशि और चर राशि दोनों के गुण हो सकते हैं। और इसका स्वामी बुध है जो कि पृथ्वी तत्व का होता है। स्वामी बुध हो गया जो कि पृथ्वी तत्व का है। तो अब देखिए ध्यान से, इसके सिंबल पर फोकस करिए जैसे हमने अभी तक किया। अब इसका सिंबल है जुड़वा या स्त्री पुरुष का जोड़ा, जैसा भी कहें हम, जो आपकी प्रकृति के द्विस्वभाव को बताता है। ऐसे लोगों का डबल माइंड होता है, एक स्टेबल नेचर नहीं होती, वो इधर भी जा सकते हैं उधर भी जा सकते हैं। इसी कारण आपके मस्तिष्क में सदैव 2 विरोधाभासी विचार चलते रहते हैं। स्थिर वाला स्थिर रहेगा, चर वाला बदल जाएगा। मगर ऐसे लोगों का डबल माइंडेड रहेंगे, काम करें नहीं करें, करें नहीं करें, फिर सोचेंगे कर लें, फिर एन वक्त पे आप सोचोगे नहीं करना चाहिए। ऐसे डबल माइंडेड होंगे क्योंकि ये द्विस्वभाव राशि है। इसके अंदर 2 आपका कपल है, एक पुरुष है और एक स्त्री है, तो दोनों के विचार डिफरेंट डिफरेंट होंगे। फिर मिथुन राशि वायु तत्व की राशि है, एयर ही साइन है जो निरंतर फ्लो को रिप्रेजेंट करता है। एयर कभी रुकती नहीं है, लगातार चलती रहती है। वायु लगातार दिशा बदलती रहती है, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से। यह गुण आपकी अस्थिरता को समझाता है। इसका मतलब ऐसे लोग स्थिर नहीं होते, स्टेबल नहीं होते। उनके माइंड के अंदर अलग अलग विचार आते रहते हैं, बदलते रहते हैं। फिर कुछ विचार आएगा, कुछ देर के बाद कुछ बदलेगा। यदि वो प्रोफेशन के बारे में सोचेगा तो एक दिन सोचेगा मैं ये काम कर लेता हूं, दूसरे दिन सोचेगा नहीं नहीं मैं ये काम नहीं करता, कोई और काम करता हूं। एक जगह टिककर बैठना इनकी नियति नहीं होती है, क्योंकि आपको गति से प्यार होता है। ऐसे लोगों को स्पीड लाइक करते हैं। कोई भी इनको स्कूटर दे दोगे तो फास्ट चलाएंगे, कार दे दोगे तो वो भी फास्ट चलाएंगे ये। और फास्ट ड्रिवन व्हीकल इनको पसंद होते हैं, इसलिए इनको यात्रा करने में भी सुख की अनुभूति होती है। ट्रेवल बहुत पसंद करते हैं लोग, चलना फिरना बहुत पसंद होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना इनको बहुत पसंद होता है। बहुत टॉकेटिव भी होते हैं क्योंकि इनका स्वामी बुध है। दूसरों की कम सुनेंगे और अपनी ज्यादा बात बताएंगे। ऐसे लोगों से बहुत एनकाउंटर होगा। आप जाएंगे, थोड़ा मीठा भी बोलते हैं, ऐसा भी कह सकते हो कि आप देखते हो कि ऐसे बहुत लोग होते हैं जो दूसरों को बिल्कुल भी बोलने नहीं दे रहे। अभी तक की किसी राशि में कैरेक्टरिस्टिक नहीं था। आप समझ जाइए कि इसकी लग्न मिथुन हो सकती है, केवल एक बात से भी समझ सकते हैं। फिर वो लोग क्या है, अभी कुछ कह रहे हैं, थोड़ी देर बाद कुछ और कहेंगे। द्विस्वभाव राशि है, अपनी बात पर नहीं टिक रहे हैं, तब आप समझ जाइए कि इसकी मिथुन लग्न हो सकती है। इसके बाद आप देखेंगे कि वो आपका लगातार वो कहीं भी आना जाना लगा रहता है उसका, कभी यहाँ घूमने जा रहे हैं, कभी वहां घूमने जा रहे हैं। ये 3-4 चीजें आप यदि उसकी देखोगे पर्सन की, एक वो टॉकेटिव आपको लग रहा है, दूसरा अपनी बात पर खुद की बात को खुद ही कंट्राडिक्ट कर रहा है। थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा, एक जगह पर टिक कर नहीं बैठेगा, थोड़ी देर यहाँ, इसके बाद वो किसी से मिलने जाएगा, या फिर वो ट्रेवल करता रहता है लगातार। तो आप समझ सकते हो कि ये जेमिनाइन लग्न का पर्सन है। ये मैं आपको 3-4 कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूं जो बहुत आसान है, जो आप इजीली किसी भी पर्सन को देखकर बता सकते हो कि इसकी जेमिनाइन लग्न होगी। आपका कोई फ्रेंड है, उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक आपको आसानी से नजर आएंगे। एक तो बहुत बोलता है, किसी को बोलने नहीं देता, दूसरे की सुनेगा नहीं, खुद ही बोलता रहेगा, घूमता फिरता रहता है, आपसे कहेगा अभी यहाँ होकर आया हूं, अभी वहां होकर आया हूं। आपसे मिलने आया और कहेगा नहीं मुझे इससे मिलने जाना है, फिर मुझे उससे मिलने जाना है। इस तरीके का पर्सन है और अपनी किसी भी बात पर टिकता नहीं है। अभी कहेगा मैं कल से ये काम शुरू करने वाला हूं, फिर आपको परसों मिलेगा तो फिर कहेगा मैं कुछ और काम शुरू करने वाला हूं। तो इस तरीके से आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि उसकी लग्न मिथुन हो सकती है। अब मैं बात करूंगा चौथी राशि, जोडिएक के अंदर चौथा साइन कैंसर है, कर्क राशि है,
और इसका प्रतीक जो सिंबल है आपको पता है केकड़ा है, क्रैब जिसे बोलते हैं, CRAB। और ये जल तत्व या वोटरी साइन है, जल तत्व की राशि है। और ये आपका मूवेबल साइन है या चर राशि होती है। इसका स्वामी फिर चंद्रमा है, वो भी जल तत्व का है, तो राशि भी जल तत्व की है, इसका स्वामी भी जल तत्व का है। इसका सिंबल भी केकड़ा है जो कि जल के अंदर ही रहता है, मूवेबल है, स्थिर नहीं है। अब देखिए यहां पर एक केकड़ा है, मैंने सिंबल पर फोकस बहुत ज्यादा किया है। आप जब भी कैंसर साइन के किसी पर्सन को देखते हो तो केकड़े को दिमाग के अंदर ले आइए। तो केकड़ा क्या होता है, थोड़ा आगे चलता है, इसके बाद पीछे चलता है, थोड़ा आगे बढ़ेगा, इसके बाद पीछे जाएगा। तो कैंसर साइन के लोगों के अंदर यह करैक्टरिस्टिक होता है। यही गुण इस राशि में पैदा होने वाले व्यक्तियों में पाया जाता है। वे अपने काम में पहले आगे बढ़ते हैं, फिर अचानक पीछे हट जाते हैं। कर्क राशि का पर्सन आपको यदि आपके साथ है तो आप उस पर इस तरीके से फर्म बिलीव नहीं करोगे कि आपको वो कहता है कि चलो हम ये काम करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो एंड तक आपके साथ रहे। वो आपका आफ्टर थॉट आएगा उसके दिमाग में, जिसको आफ्टर थॉट बोलते हैं। पहले आगे बढ़ेगा, फिर सोचेगा कौन चक्कर में पड़ता है यार, हम अपने घर चलते हैं वापसी, कौन डिस्प्यूट में पड़ता है। बहुत सारे लोग कहेंगे, आपको इनिशिएटिव लेने की कोशिश करेंगे पहले कि हम ये कोई एजुटेशन करते हैं, कॉलेज में ये बात करते हैं, प्रिंसिपल से बात करते हैं। जब आप इकट्ठे हो जाओगे, जाने लगोगे, तो वो पीछे हट जाएगा। इस तरीके का उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो कैंसर लग्न के लोगों को जब भी आप देखें तो आप एक क्रैब अपने माइंड के अंदर लगा लें कि वो आगे बढ़ेगा फिर पीछे बढ़ जाएगा। यही गुण इस राशि वाले लोगों के भाग्य में भी दिखाई देता है। वो लगातार उतार चढ़ाव आता रहता है उनकी जिंदगी के अंदर, कभी आगे बढ़ते हैं फिर उनको पीछे हटना पड़ता है। इससे आप इसके स्वामी के स्वभाव से भी समझ सकते हैं। मून भी आपने देखा होगा, जो स्वामी होता है वो घटता बढ़ता रहता है लगातार। तो देखिए 3 मैंने बहुत बेसिक कैरेक्टरिस्टिक बताए हैं। 3 कैंसर लग्न के लोगों के कैरेक्टरिस्टिक हैं कि ये क्रैब से रिप्रेजेंट होता है, तो किसी भी चीज में पहले आगे बढ़ते हैं फिर पीछे चले जाते हैं, इस तरीके का इनका कैरेक्टरिस्टिक होता है। दूसरा, इस राशि के लोगों का भाग्य भी ऐसे ही होता है, कभी बहुत ज्यादा इनके फेवर में होगा, फिर वो एकदम से उतार चढ़ाव जिंदगी के अंदर इनके आते रहेंगे, क्योंकि इनका जो लॉर्ड है वो मून है, उसके अंदर भी यही होता है। देखिए मून लगातार बदलता है, हर दिन बदलता है, वो अमावस्या के मून से लेकर पूर्णिमा तक बदलता है, पूर्णिमा से फिर अमावस्या में बदलता है। तो जो कैंसर लग्न के जो लोग होते हैं वो भी इसी तरीके से, उनका भाग्य में भी उतार चढ़ाव होता है, उनके डिसीजंस में भी उतार चढ़ाव लगातार होता रहता है। वो आज कुछ सोचते हैं पर उस पर वो धीरे धीरे उनके विचार बदलते रहते हैं लगातार। एकदम से उनके विचार नहीं बदलते, एकदम से उनका भाग्य नहीं बदलता, धीरे धीरे अप डाउन उनके भाग्य के अंदर लगे रहेंगे। केकड़े में एक गुण और पाया जाता है कि वो यह है कि जब केकड़ा किसी वस्तु को जकड़ लेता है, उसके बहुत सारे पैर होते हैं, जकड़ लेता है तो फिर उसे आसानी से नहीं छोड़ता। इसी तरह इस राशि वाले व्यक्ति भी अपने विचारों, मित्रों और प्रेम प्रसंगों से चिपके रहते हैं, कमिटेड होते हैं। वो ऐसे पर्सन को यदि कोई अफेयर हो गया तो वो जल्दी से छोड़ेगा नहीं, पीछा नहीं छोड़ेगा, अपने फ्रेंड को जल्दी से नहीं छोड़ेगा। उसके माइंड के अंदर जो विचार हैं, जैसे मिथुन राशि मैंने बताया था, वो लोग विचारों पर टिकते नहीं है, अभी कुछ कह रहे हैं कुछ देर बाद कुछ कह रहे हैं। मगर कैंसर साइन के लोग अपने विचारों पर अडिग होते हैं, उनको जल्दी से आप चेंज नहीं कर सकते, उनकी आइडियोलॉजी चेंज नहीं कर सकते। इलेक्शन के टाइम में पॉलिटिकल लीडर्स अपनी बातों से लोगों को बदलते हैं, मगर कैंसर लग्न के लोगों को बदला नहीं जा सकता आसानी से, उनके विचार अडिग होते हैं। तो अभी मैंने आपको कैंसर लग्न के कैरेक्टरिस्टिक बताए ऑन द बेसिस ऑफ इसका सिंबल है उसके बेसिस पर और इसके लॉर्ड के बेसिस पर। तो मैंने बताया सिंबल की तरह इनकी लाइफ के अंदर उतार चढ़ाव आपको नजर आता हो, जिस पर्सन की लाइफ में उसका भाग्य अप डाउन होता रहता हो, या वो बहुत ज्यादा कमिटेड हो, एक बार जो फ्रेंड बना लिया जिंदगी भर उससे पीछे नहीं हटता हो, तो आप समझ जाइए वो पर्सन कैंसर या कर्क लग्न का पर्सन है। अब हम बात करेंगे लियो या सिंह राशि के लोगों की। सिंह राशि आप फिर से समझ जाइए, सिंह बोलते ही इसे हैं, इसका प्रतीक वनराज या शेर होता है, लायन इसका सिंबल होता है। यह भी अग्नि तत्व की राशि है। ये यहां पर लक्षण चर गलत, ये आपका चर नहीं होता, ये स्थिर राशि होती है, वही मिस्टेक यहां पर चर लिखा हुआ है। ये यहां पर चर गलती से लिखा हुआ है, स्थिर राशि है। 1, 4, 7, 10 चर होती हैं, 2, 5, 8, 11 स्थिर होती हैं। इसका स्वामी सूर्य है, वो अग्नि तत्व का होता है। ये खुद राशि भी अग्नि तत्व की है, इसका स्वामी भी अग्नि तत्व का है, जैसा एरीज या मेष राशि में हमने देखा था। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक देखते टाइम आप
सिंह को अपने दिमाग में बिठा लो, आप सिंह राशि के लोगों के बारे में जान जाओगे। या सिंह को दिमाग में डालकर किसी भी पर्सन को देखोगे, आपको पता चल जाएगा इसकी सिंह राशि है क्या। जिस प्रकार शेर जंगल का राजा होता है, उसी प्रकार इस राशि का स्वामी सूर्य भी ग्रह मंडल का राजा है। इसका लॉर्ड भी ग्रह मंडल का राजा है, इसका सिंबल भी जंगल का राजा है। इस कारण इस राशि वाले जातकों में राजसी गुण पाए जाते हैं। राजसी गुण का मतलब नहीं होता वो राजा होगा। राजसी गुण का मतलब वो यदि एक लेबर भी होगा तो उसके अंदर एक अपना अलग रुतबा होगा उस पर्सन का। हर जगह रुतबे वाले लोग होते हैं। लेबर में लेबर यूनियन के लोग होते हैं। लेबर में कई ऐसे लोग होते हैं जिनके आगे सारे लोग उनकी पर्सनैलिटी से एकदम से प्रभावित हो जाते हैं देखते ही, तो उनके अंदर राजसी गुण होंगे। आपको कोई भी राजसी गुण वाला पर्सन दिखाई दे, आप 100 लोग बैठे हैं, उनमें भी ऐसे लोग आपको सीधा सीधा नजर आएंगे जिन पर आपकी नजर टिक जाएगी। एक अलग तरीके का रौब उनके चेहरे पर आपको दिखाई देगा। वो आपके सिंह लग्न के लोग हो सकते हैं। ये लोग जन्मजात नेता होते हैं और सामाजिक कार्यों में आगे बढ़कर भाग लेते हैं, क्योंकि राजसी गुण है। जन्मजात नेता इसलिए हैं कि इनकी बातों से प्रभावित हो जाते हैं लोग, इनकी बातों को वो मानेंगे। ऐसा लगेगा कि ये कोई बात कह रहा है तो इसका मतलब ये सही कह रहा होगा, इसलिए वो सामाजिक कार्यों में भी बढ़कर हिस्सा लेते हैं। और जन्मजात नेता होते हैं, सामाजिक कार्यों में वही हिस्सा लेगा जिसकी बात मानी जाएगी, सुनी जाएगी। इस राशि के जातकों की सबसे बड़ी ताकत इनका आत्मविश्वास होता है। किसी भी परिस्थिति में घबराते नहीं है। बहुत अपोजिट परिस्थिति चल रही है तभी भी वो लोगों को कहेंगे नहीं नहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ऐसा ही होगा, हम जैसा चाहते हैं, हमारी जरूर जीत होगी। इसीलिए इनमें लीडर वाली क्वालिटीज होती है। दबंग और बहुत जिद्दी होना इनका अवगुण है। बहुत दबंग होते हैं, किसी से नहीं डरते, और जिद्दी होते हैं। जो चीज एक बार ठान ली वो करके मानते ही हैं। अब एक साहसी होना और जिद्दी होने में डिफरेंस है। साहसी आदमी एनालिसिस भी कर लेता है कि मैं यहाँ पर अपना साहस दिखा रहा हूं तो ठीक दिखा रहा हूं या नहीं, और जिद्दी होने का मतलब है कि वो एनालिसिस नहीं करता। ये थोड़ा सा डिफरेंस है आपका एरीज मेष लग्न और सिंह लग्न में। मेष लग्न के लोग भी साहसी होते हैं, मगर सिंह लग्न के लोग जो होते हैं वो एक तरीके से जिद्दी भी होते हैं। और जिद्दी होना एक नेगेटिव पॉइंट होता है बहुत बड़ा। इन्हें पीठ या रीढ़ की हड्डी से संबंधित समस्या आ सकती है, इसलिए इन्हें अपने उठने बैठने के तरीके का खास ध्यान रखना चाहिए। अब लियो साइन के बारे में आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। आप केवल ये ध्यान रख लीजिए कि इसका सिंबल सिंह है और ये अग्नि तत्व की राशि है, और इसका जो लॉर्ड स्वामी है वो सूर्य है। तो ये राजा ही नजर आएगा आपको। आपकी लोकेलिटी के अंदर कोई पर्सन जिसकी सब लोग मानते हैं, सब एक जैसे पैदा होते हैं, मगर कई लोगों की बहुत चलती है, आप देखते हो। कई लोग आपको कहीं भी नजर आए मगर उनके अंदर आपको एक अलग सा तेज नजर आता है, लीडरशिप क्वालिटीज नजर आती हैं। तो आप समझ सकते हो कि उसकी लग्न डेफिनेटली सिंह होगी। अब मैं आज की क्लास के अंदर लास्ट 6th साइन की बात करूंगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं अगले 6 साइन की बात करूंगा। इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। आप राशियों के कैरेक्टरिस्टिक रटते हो, उसकी जरूरत नहीं है। यहां पर आपको मैं कुछ भी लर्न करने के लिए नहीं कर रहा। इस राशि के 4 आपके वो हैं। वर्गो साइन या कन्या राशि है, तो इसका प्रतीक हाथ में फूल की डाली लिए कन्या की आकृति है, या इसको कन्या राशि बोलते हैं, कन्या भी बोल सकते हो। तत्व इसका होता है पृथ्वी। ये अर्थ तत्व की राशि है, डुअल साइन है, द्विस्वभाव राशि होती है। और इसका स्वामी भी बुध है जो कि पृथ्वी तत्व है। इसका खुद भी तत्व पृथ्वी है, इसका स्वामी भी पृथ्वी है। कन्या की भांति यह जातक शांत, एकांत प्रिय, व्यवहारिक होता है, काम होता है, एजिलिटी नहीं दिखाता, मगर मतलब कि एक्टिविटी नहीं दिखाता, ध्यान केंद्रित करने की कोशिश नहीं करता अपना, जो शांत बैठा रहता है, एकांत प्रिय, अकेले रहने की आदत होती है। बहुत सारे लोग देखते हो कि बहुत शांत होते हैं, अकेले बैठे रहते हैं, क्लास में अकेले बैठे रहते हैं, ज्यादा किसी से बहुत बात नहीं करते, मगर जब बात करनी होगी तो वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। जरूरत है तो वो रुकेंगे नहीं, बगैर जरूरत के वो बात नहीं करते। ऐसे लोगों को व्यवहारिक बोलते हैं। वो प्रैक्टिकल होते हैं, प्रैक्टिकलिटी में ज्यादा बिलीव करते हैं। जहां उन्हें जरूरत है तो वो किसी से भी जाकर बात कर लेंगे। और वैसे वो शांत और एकांत प्रिय होते हैं, ज्यादा लोगों में रहना उन्हें पसंद नहीं होता। इसके बाद बुध के प्रभाव के कारण ये लॉजिकल बुद्धि वाले होते हैं। मतलब ये जो भी बात कहेंगे उसके पीछे एक लॉजिक होगा, बगैर लॉजिक के कोई भी बात नहीं कहेंगे, न ही मानेंगे आपकी बात।
ऐसे लोग नहीं होंगे जो खामे का हमें हाँ कर रहे हैं। प्रैक्टिकल भी है और लॉजिकल भी है, ध्यान रखना। तो वो प्रैक्टिकलिटी भी देखेंगे, लॉजिकली भी देखेंगे, कोई भी काम हुआ क्यों हुआ, उनके माइंड के अंदर लॉजिक चलेगा। और इनके अंदर एक आंतरिक इंटरनल पावर होती है जिससे आप धोखा देने वालों को आसानी से पहचान जाते हैं। इन्हें जल्दी से धोखा नहीं दिया जा सकता। कन्या लग्न के जो नेटिव होते हैं उनको आप धोखा देने की कोशिश करोगे, उन्हें पता चल जाएगा ये पर्सन धोखा दे रहा है। जबकि मिथुन लग्न के लोगों को धोखा दिया जा सकता है। दोनों बुध की राशि है, क्योंकि इनके अंदर ये इंटरनल एक पावर होती है जिससे पता चल जाता है कि सामने वाला बंदा इन्हें चीट कर रहा है। तो इनके अंदर जिसे बोलते हैं इनर पावर, इंट्यूशन इन्हें हो जाता है कि ये मुझे चीट करने की कोशिश कर रहा है। आपका यह गुण आपको दूसरों के साथ चौकस व्यवहार करने में मदद करता है। आपको पता चल जाता है कि ये पर्सन मुझे चीट करने की कोशिश कर रहा है, तो वो उससे केयरफुल हो जाता है पहले से ही। पहली मुलाकात में उसको पता चल जाएगा ये पर्सन कुछ ना कुछ चीटिंग कर सकता है, तो वो उससे थोड़ा बच के चलेगा। ये निष्क्रिय रहते हैं, परंतु जब स्थिति की मांग हो तो बहुत फुर्ती से काम करते हैं। शांत और एकांचित है, चुपचाप बैठे हुए हैं, ज्यादा लोगों में इन्वॉल्व नहीं है, मगर जैसे ही इन्हें जरूरत पड़ेगी तो इनके अंदर एनर्जी की कोई कमी नहीं होती, बहुत जल्दी से काम करेंगे, फुर्ती से काम करेंगे। कन्या राशि के जातक जन्मजात आलोचक होते हैं। क्रिटिसाइज करने की इनके अंदर आदत होती है, ये किसी को भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं। आप इनके साथ बैठे हुए हो, आपकी इन्होंने करेक्टरिस्टिक पकड़ने की इनके अंदर एक वो बहुत ज्यादा वो होती है एबिलिटी की, आपके बारे में इन्हें पता चल जाएगा अंदाजे से। इसके बाद वो पता चल जाएगा तो ये आपको ये नहीं कि चुप करके बैठ जाएंगे, मौका मिलेगा तो आपको ये दूसरे के सामने क्रिटिसाइज करेंगे। इसलिए इनको जो भी बात बनाओ आप, इनका फ्रेंड आपको बहुत सोच समझकर बनना चाहिए, और ये भी बहुत सोच समझकर फ्रेंड बनाते हैं। ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है। ये आसानी से किसी को अपना दोस्त नहीं बनाते और इनको भी आसानी से दोस्त नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि आपकी जो कमी है वो ये दूसरे के सामने इजीली बता देंगे, आपको क्रिटिसाइज करेंगे। इनको नर्वस सिस्टम और छोटी आंत के रोगों से पीड़ित होते हैं, स्मॉल इंस्टेंटाइन और नर्वस सिस्टम से पीड़ित होते हैं। ये थोड़ा मीठा बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना। मरकरी के दोनों साइन, कन्या राशि के लोग भी मीठा बोलते हैं और आपके मिथुन राशि के लोग भी मीठा बोलते हैं। आपको ऐसा लगेगा बहुत सॉफ्ट बोलते हैं, जिससे कि आप इनकी बातों में आसानी से आ जाएं। इस तरीके का कैरेक्टरिस्टिक भी इनके अंदर होता है। तो आज दोस्तों हमने बात की आपके जोडिएक के पहले 6 साइनों के कैरेक्टरिस्टिक की। मैंने कहा था कि मैं जो बताऊंगा वो थोड़ा अलग तरीके से बताऊंगा। आपको लगा होगा मैंने यहाँ पर मेनली उसके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है उस साइन के सिंबल को और उसके लॉर्ड को। तो उसके बेस पर हम किसी भी व्यक्ति को देखकर भी ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसकी लग्न क्या होगी। उसके लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और मैं जो ये कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूं ये बहुत आसान से मैंने बताए हैं। इनको आप अपने माइंड में यदि याद रख पाएंगे तो आप किसी भी बंदे को देखकर आप कह सकते हो भाई साहब की आपकी ये लग्न है, और आप देखोगे कि आप 60 to 70% केसेस में बिल्कुल सही निकलोगे। 100% में निकलना पॉसिबल नहीं होता, उसके लिए बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है। एंड तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय श्री राम।